नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी में 22% दलित वोटर कितने निर्णायक, बसपा सपा में होड़, भाजपा का वाल्मीकि दांव, कांग्रेस खुद को बता रही पुराना घर। यूपी के सियासी दलों में 22% दलित वोट को लेकर जोरा आजमाइश हो रही है। सपा बसपा में जहां दलितों को अपने पाले में लामबंद करने की होड़ मची है, वहीं भाजपा ने भी वाल्मीकि जयंती पर पहली बार सार्वजनिक अवकाश घोषित कर बड़ा दांव चला। कांग्रेस का पहले से दावा रहा है कि दलितों का परंपरागत घर वही है। प्रदेश में आरक्षित 86 सीटों में दलितों के लिए 84 रिजर्व हैं, लेकिन यूपी की 150 सीटों पर दलित निर्णायक प्रभाव रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि 2027 विधानसभा में जिसके पाले में दलित जाएंगे, सत्ता की कुंजी उसके पास ही होगी। ऐसे में भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए क्या क्या दांव चल रहे हैं। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में 86 रिजर्व हैं। इनमें दलितों के लिए 84 सीटें और 2 आदिवासियों के लिए हैं। प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 22% है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 15.4 करोड़ वोटर थे। इस आधार पर दलित वोटरों की आबादी करीब 3.20 करोड़ है। मतलब प्रदेश की हर सीट पर करीब 20% दलित वोटर हैं। प्रदेश की 150 सीटों पर दलित वोटर 30% से अधिक हैं। खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड इलाके में दलितों की आबादी अच्छी खासी है। 2017 से पहले तक दलित, खासकर जाटव वोट बैंक बसपा के पक्ष में एकजुट रहे। इसके बाद ये प्रदेश के तीनों प्रमुख दलों भाजपा, सपा और बसपा में बंटते चले गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलित, खासकर नॉन जाटवों का झुकाव भाजपा गठबंधन की ओर था। यही कारण रहा कि भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में बहुमत के साथ लौटी। लेकिन 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और संविधान खतरे में है जैसे नारों से दलितों का भाजपा गठबंधन से मोह भंग हुआ। वे सपा की अगुवाई वाले गठबंधन की ओर झुक गए। यही कारण रहा कि बसपा का वोट बैंक 2022 में 12% की तुलना में गिरकर 9.4% पहुंच गया। वहीं भाजपा को करारा झटका लगा। अयोध्या जैसी सामान्य सीट पर उसे सपा के अवधेश प्रसाद जैसे एससी चेहरे ने हरा दिया। 17 आरक्षित सीटों में सपा गठबंधन ने 7 सीटें जीत लीं। लोकनीति CSDS सर्वे के मुताबिक ऐसा दलित वोटरों के पाला बदलने से हुआ। 2024 में सपा गठबंधन के पक्ष में नॉन जाटव दलितों का 56% और जाटवों का 25% वोट गया। बसपा को जाटवों का 44% और नॉन जाटव का 15% वोट मिला था। बाकी दलितों का वोट भाजपा गठबंधन को मिला था। JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, बसपा की रैली को लोग दलितों के लामबंद होने की पहल मान रहे हैं। यही डर दूसरे दलों को बेचैन कर रहा है। उसे बाधित करने के लिए वो तरह तरह के लुभावने प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान दौर में दलितों पर जुल्म और ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। नौकरियां मिल नहीं रही हैं। उनके सामने सकारात्मक परिवेश दिखाई पड़ रहा है। ऐसे समय में दलित समाज एक बार फिर मायावती को उद्धारक की तरह देख रहा है। संस्थापक कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का उभार ही दलित चेतना को जागृत और गोलबंदी करके किया था। इसी का फायदा 2007 में बसपा को मिला था। तब उसे यूपी में करीब 30% वोट मिला था। इसमें 22% दलित वोटरों का एकमुश्त वोट शामिल था। आज बसपा की हालत ये है कि विधानसभा में उसका एक विधायक है। लोकसभा चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुला। बसपा अपने गिरते वोट बैंक को बचाने के लिए ही कांशीराम की पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी थी। लखनऊ के कांशीराम स्मारक पर बसपा 2.5 से 3 लाख की भीड़ जुटाकर ये संदेश देने में सफल रही कि प्रदेश की सियासत में वो अब भी प्रासंगिक है। बसपा प्रमुख मायावती अब भी दलितों की एकमात्र स्थापित नेता हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।